बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट है बिज़नेस मैथ्स में हमारे पास इस वक्त चैप्टर 6 कंटिन्यू है और चैप्टर 6 के इससे पहले हमने कुछ सवालात जो हैं वो सॉल्व किए थे और आज भी हम चैप्टर 6 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर चूँकि मैं तमाम सवालात सॉल्व नहीं करवाऊँगा आपको, रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो तकरीबन एक ही अंदाज के हैं। तो अब से पहले जो हमने 6.1 6.2 के सवालात को देखा और उसके बाद से जो आप नीचे 6.3 पर जाए 4 पर जाए तो आपको तकरीबन एक ही अंदाज के सवालात नज़र आएंगे। तो वो प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। यहाँ पर मैं आज शुरू करने जा रहे हैं हम यहाँ पर 6.10 का क्वेश्चन नंबर 1 है 0.375। ठीक है, अब इसको करने का तरीक़ाकार क्या होगा? हम ऐसा करते हैं, सवाल को डायरेक्ट यहीं लिख लेते हैं 375। अब देखिए जो पॉइंट में है आपका डेसिमल, इसको कन्वर्ट करना है हमने बाइनरी के अंदर। तो पॉइंट में जब मौजूद होता है नंबर तो उसको कन्वर्ट करने का तरीक़ाकार ये होता है कि ये ज़ीरो और पॉइंट इसको पहले यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, अब इसकी लिमिट अगर आप ये दोनों हटा दें तो 375 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब जो नंबर नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर वो 375 तीन नंबर नज़र आ रहे हैं। तो हम जो यहाँ पर नंबर लिखेंगे वो 3 नंबर की हद तक लिखेंगे। ठीक है, हम जो यहाँ पर नंबर लिखेंगे वो 3 नंबर्स की हद तक लिखेंगे। इसलिए हमें इस बात का ख्याल करना ज़रूरी होगा कि हम जो भी नंबर यहाँ पर लिखें उसे बहुत ध्यान से लिखें। और मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं हम हमेशा, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 ज़ा 10, 1, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 1, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो ज़ीरो रिमाइंडर, जैसे हम वहाँ पर भी करते थे। 2 3 ज़ा 6, अगर 7 होता तो एरो लगाकर 1 लिख दिया करते थे रिमाइंडर, और नहीं होता तो ज़ीरो। तो इसी तरह बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, इसलिए यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 1, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15। अब देखें हम 15 नहीं लिख सकते, यानी मैं यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकता। उसकी वजह यह कि मेरे पास नंबर की लिमिट 3 की है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15 हुआ, तो 5 यहाँ लिखा और 1 था वो यहाँ चला गया। ठीक है, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 ज़ा 0, 0, 2 5 ज़ा 10 और 1 यहाँ पर। अब मज़ीद आगे सॉल्व हो नहीं सकता क्योंकि 0 आ चुके हैं सारे के सारे। अब इसको जो आंसर लिखने का तरीक़ाकार आएगा वो इस अंदाज से आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन था दरअसल वो ये था कि 0.375 डेसिमल इक्वल्स टू, जो आंसर आएगा 0.011, तो 0.0112 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन भी हम देखते हैं कि हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बढ़ जाए। नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। (6875) 0.6875 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखें सबसे पहले क्या करेंगे, ये 0 और पॉइंट जो है हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया। अब उस सवाल के अंदर 3 नंबर तक की लिमिट थी, यानी आप जो यहां पर नंबर लिखे ना वो 3 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। यहां पर लिमिट आ रही है 4 की। ठीक है, तो हम यहां पर करना शुरू कर दें। 2 5 ज़ा 10, 1, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 1, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13, 1 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 1, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 1, 2 3 6 प्लस 1 7, रिमाइंडर 0। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा।
तो जहां कुछ भी नहीं बचेगा वहां पर आपका 0 आ जाएगा। अगेन आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, 0, 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 1, 2 7s are 14 plus 1, 15, 1 यहां पर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? अगेन आगे बढ़ते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 zeros are 0, 0, 0, 2 5s are 10, अब देखें 1 इधर कैरी होगा, ठीक है। अब चूंकि ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया इसलिए हम मजीद आगे सॉल्व नहीं करेंगे, तो हमें लाना भी यहीं तक होता है। अब सॉल्व आंसर लिखने का तरीका देख लीजिए। आपके पास क्वेश्चन था 0.6875 बेस 10 इक्वल्स टू 0.1011 ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे और हम इसके क्वेश्चंस को इंशाल्लाह मज़ीद भी आगे देखेंगे जो इसी अंदाज के सवालात हैं, ताकि जो हमारे पास इसका मज़ीद प्रोसीजर है वो भी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और हमारे पास क्वेश्चन है 6.13। इसका मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसको एक नज़र देख लेते हैं। 52.5, ठीक है। अब इसमें देखिए इस सवाल के दो हिस्से हैं, ये डेसिमल है, इसको बाइनरी कन्वर्ट करना है। इस सवाल के दो हिस्से क्या हैं? एक है 52 प्लस 0.5, तो पहले 52 को कन्वर्ट करेंगे फिर 0.5 को कन्वर्ट करेंगे। तो पहले 52 को कन्वर्ट कर लेते हैं। 52 को बिल्कुल उसी तरीके के कार से कन्वर्ट करेंगे। 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6। अच्छा, यहां पर बचा 0 और यहां पर भी बच गया 0। अब 2 6s are 12, तो यहां पे बचा 1, ठीक है। और इसी तरह 2 3s are 6, तो 0 और 2 1s are 2 और 1, ठीक है। हम बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जो हमारे पास पुराना था, कि जिस पे हमने जो रिमाइंडर हुआ करता था वो हम यहाँ लिख लिया करते थे। तो हमने उसी पैटर्न को फॉलो किया है। तो इसके ज़रिए हम क्या करते थे, ये और फिर इस तरीक़ेकार से हम आंसर लिखा करते थे। तो एक तो ये सॉल्व हो गया। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1 1 0 1 0 0, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब 0.5 है, 0.5 बिल्कुल इस अंदाज से होगा। 0.5 कैसे कर लेंगे ज़रा देख लीजिए, ठीक है। 0 और पॉइंट आपने इधर ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए लिमिट एक नंबर की है खाली, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। 2 5s are 10, तो 0 इधर आएगा, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। मैं इधर एक और नंबर मजीद नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि पॉइंट से पहले एक ही नंबर है। मैं यहाँ पर भी एक ही नंबर लिखूंगा, जो रिमेनिंग बचेगा वो यहाँ पर, जो कि हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। अब आंसर कैसे लिखेंगे? ठीक है, सॉल्व हो गया क्योंकि 0 आ गया यहाँ पर। इसका जो आंसर आएगा वो है 0.1। अब मजमूई तौर पर आंसर कैसे लिखा जाएगा जरा देख लीजिए। दोनों सॉल्व हो चुके हैं। मैंने बताया था इस सवाल के दो हिस्से होंगे, 52.5, 52 अलग, 0.5 अलग। पहले 52 को सॉल्व करा आपने, उसके बाद 0.5 को सॉल्व करा आपने। अब आंसर देख लीजिए कैसे लिखेंगे। हमारा सवाल था 52.5 डेसिमल बराबर हो गया, इसका आंसर क्या है 52 का 110 और ये है 0.1। तो इन दोनों को जमा कर देंगे, जैसे हमने इन दोनों को जमा करना है। तो
0.1 बेस 2। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है हमारे पास। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 6.13 के सवालात भी तकरीबन इसी अंदाज में सॉल्व होंगे। इससे पहले जो ये 6.10 था, इसको हमने सॉल्व करा, चूँकि वो भी रिलेट कर रहा था इसलिए उसका भी एक सवाल करवा दिया। एक सवाल के अंदाज में तकरीबन सारे सवालात हैं, और जो किताब के अंदर आपके सवालात दिए हैं वो भी आपने ख़ुद से सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह फिर हम आगे मज़ीद बढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में और अगले मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।